हाँ, अमित शाह का दिक्कत नहीं है। अमित शाह जिस विचारधारा के पाठशाला में पढ़ करके राजनीति कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम है ये। चिराग पासवान का लिखा जाएगा। आज वाकई में अगर रामविलास जी जिंदा होते, स्वर्गीय रामविलास जी, तो वो रिजाइन करके चले आते कि हम जहां अंबेडकर की इतनी बेइज्जती हो हम नहीं रह सकते। लेकिन शर्म नहीं आती है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर जरा से नहीं आती। यही मांझी जी का क्या है, कितनी बार भी बेइज्जत करो फिर कुछ दे दो फिर शामिल है साहब। उनके मन में जो चलता रहता है, बचपन से जो बात चलेगा, जो ट्रेनिंग लेके वो आ जाएगा ना। तो अंबेडकर की मुखालफत करना, अंबेडकर की विचार की मुखालफत करना, अंबेडकर को गाली देना, अंबेडकर को। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। बीते दिन संसद में जिस तरह से अंबेडकर को लेकर बहस छिड़ा है और लगातार जो विपक्ष के तमाम सांसद हैं वो गृह मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे भगवान अंबेडकर की इन्होंने अपमान किया है, तो वही अब इसको लेकर अमित शाह भी कल सफाई दे रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ है कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। जिस तरह से अमित शाह कर रहे हैं कि हमने उस तरह का कुछ बात ही नहीं बोला, आप लोग तुल दे रहे हैं उस चीज को। अमित शाह का दिक्कत नहीं है। अमित शाह जिस विचारधारा के पाठशाला में पढ़ करके राजनीति कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम है ये। वो उनकी विचारधारा अंबेडकर के खिलाफ है, अंबेडकर के बनाए गए संविधान के खिलाफ है। संविधान के अंदर दिए गए जो प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन फॉर दलित, माइनॉरिटी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, उसके खिलाफ ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन उनको अपना लागू करना है, जिसके बारे में उनके बहुत सारे पूर्वज जो जहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करते रहे हैं, उन लोगों ने कहा कि मनुस्मृति इज़ द बेस्ट पॉलिसी हिंदुस्तान के लिए। वो आना चाहिए, सावरकर ने कहा है। तो इसलिए ये उनका प्रॉब्लम नहीं। जो माइंडसेट जिस पाठशाला से आए हैं वो ये बोलेंगे ही। अब उस दिन चूँकि उनको धारा प्रवाह में उनके मन में जो चलता रहता है, बचपन से जो बात चलेगा, जो ट्रेनिंग लेके वो आ जाएगा ना। तो अंबेडकर की मुखालफत करना, अंबेडकर की विचार की मुखालफत करना, अंबेडकर को गाली देना, अंबेडकर को अपमानित करना, संविधान को अपमानित करने के भाषा बोलना, इन तमाम लोगों की आदत है। अगर ऐसा नहीं होता तो संविधान की समीक्षा क्यों करवाते? अगर ऐसा नहीं होता तो आरएसएस के दफ्तर पे 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराना, और तिरंगा झंडा खिलाफ 1948 में जब इसको एडॉप्ट किया जा रहा था तो एडॉप्शन के वक्त ही तिरंगा झंडा खिलाफ बोला कि यह त्रिशंकु 3 रंगों का हो जाएगा, ये अशुभ है। उसके बाद संविधान को नहीं मानना, सारे जो भी प्रयत्न हुए हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में, उसमें कहीं भी शामिल नहीं हुआ। माफ़ी लिख लिख करके अंग्रेज़ों के तलवे चाटना, ये सब लोगों ने जिस पाठशाला में पढ़ाई की उसी का प्रतिलक्षण पार्लियामेंट में दिख रहा है, उद्दंडता का प्रतिलक्षण दिख रहा है। एक सवाल खड़ा होता है, उनके सहयोगी पार्टी है बिहार में नीतीश कुमार, अंबेडकर को लेकर और दलित माइनॉरिटी को लेकर भी काफ़ी मुखर से बोलते हैं, कहते हैं हम काम किए हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक पार्टी की से द्वारा कोई बयान नहीं आ रहा है। यही मेरे मन में भी यह सवाल है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा को ज्ञान देने वाले लोग, अंबेडकर जिसने के संविधान में ये प्रोटेक्शन दिया है, अब उसका अपमान किया जा रहा पार्लियामेंट में। ये लोग मूक दर्शक बने हुए हैं, इनका इतिहास भी लिखा जाएगा। ऐसा थोड़े है कि जो मूक दर्शन, वो तो पढ़िए ना आप रामधारी सिंह दिनकर को, तो उन्होंने कहा है कि जो तटस्थ हैं उनका भी इतिहास लिखेगा ना। तो इनका लिखा जाएगा, चिराग पासवान का लिखा जाएगा। आज वाकई में अगर रामविलास जी जिंदा होते, स्वर्गीय रामविलास जी, तो वो रिजाइन करके चले आते कि हम जहां अंबेडकर की इतनी बेइज्जती हो हम नहीं रह सकते। लेकिन शर्म नहीं आती है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर जरा से नहीं आती। तो ये सिचुएशन जनता दल यू की बन गई है, हम पार्टी की बन गई है, भाजपा तो है ही उस विचारधारा की। तो ये तो आश्चर्यजनक मुझे अब कुछ नहीं लगता है। ये तो ऐसा लस्सा है भारतीय जनता पार्टी का, जो चिपका लेती है तो वैचारिक तौर पर भी चिपका लेती है। बहुत दुख की बात है ये। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का आपने जिक्र किया, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों ही दलित के अपने आप को मसीहा कहते हैं, लेकिन अंबेडकर वाले क्या लग रहा है कि मुद्दे पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? किस चीज का डर है? भाजपा इन दोनों को बेइज्जत करने का कोई भी क्षण उसने नहीं छोड़ा है। रामविलास पासवान जी जिस
घर पे रहते थे, मैं कई बार गया हूँ, 12 जनपद पे उनकी तस्वीरों को, प्रतिमाओं को, उनके तमाम प्रतीकों को जिस तरह से फेंका गया, ये चिराग पासवान को दिखा नहीं तो क्या कीजिएगा। लालच की जब प्रकाष्ठा हो जाती है तो फिर विचार खत्म हो जाते हैं। यही मांझी जी का क्या है, कितनी बार भी बेइज्जत करो, फिर कुछ दे दो, फिर शामिल है साहब। तो यही होता है, ऐसा थोड़े है कि आप एक बात कुछ कहिए, कभी ना कभी तो पकड़े जाइएगा। ये समय है पकड़े जाने के लिए, सब लोग इस्तीफा दे करके आ जाना चाहिए, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के रहना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन इस देश की और समाज की आवाज़ है। क्या लग रहा है चिराग पासवान की वो कद नहीं रहा? नहीं, कद रहने का सवाल है, देखिए बोल भी नहीं पा रहे, ऐसा है, वो कैसे बोल पाएंगे जब पासवान जी के साये में ये पले बढ़े हैं। वो एक बड़े नेता थे, सामाजिक चेंज के नेता थे, मैंने उनके साथ काम किया है, तो मैं जानता हूं इनको। मुझे अफसोस लगता है कि ये हनुमान जी बने हुए हैं उनके, तो ऐसी क्या भक्ति है और क्यों भक्ति है? क्योंकि कोई ऐसा चरित्र तो दिख नहीं रहा है प्रधानमंत्री में, डिग्री फर्जी जिसका हो, कोई ऐसा तो है नहीं। भाई इलेक्ट करके देश की जनता ने दे दिया, मानते हैं भाई हम, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इन सब लोगों के इम्तहान का समय आ चुका है। वैचारिक पटल पे अंबेडकर के साथ हैं या अंबेडकर के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी तो है ही, उसके सहयोगी दल उसके पक्ष में है कि विपक्ष में है, ये इनको तय करना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल लेंगे, बीपीएससी के लेकर लगातार जो अभ्यर्थी है प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर से एग्जाम होनी चाहिए, पेपर में धांधली हुआ है, सिर्फ बापू जो टावर है जहाँ पे परीक्षा केंद्र है उसका कैंसिल नहीं हो, सबका कैंसिल होना चाहिए। अब आपको मैं बताऊं कि बीपीएससी में लगता है कि पूरा घोटाला शुरू हो चुका है। बड़े आराम से चीजें चल रही थी, हर साल हो रहा था, उसके लिए साधुवाद, लेकिन अब आहिस्ते आहिस्ते फिर उसी तंत्र विद्या के लोग शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जैसे ही जाइएगा तो आप तांत्रिक विद्या में चले जाइएगा, घोटाला, झूठ, इधर का उधर, लाइजनिंग, ये सब काम शुरू हो जाएगा। बीपीएससी के अभ्यर्थियों को इन लोगों ने जिस तरह से तड़पाया है, तड़पा तड़पा करके मारने के प्रयास में हैं। जेन्युइन नौजवान परेशान है, पूरा कैंसिल होना चाहिए, फिर से बीपीएससी करवाए, क्योंकि इनका अगर अपनी क्या कहते हैं शाख बचानी है तो उनको एक जगह का बदल दीजिएगा, दूसरी जगह, एक जगह दूसरी बदलिएगा, वहां पे वीडियो वायरल हो गया, और दूसरी जगह नहीं बदलिएगा, दूसरी जगह क्या क्या हुआ होगा क्या पता। तो इसीलिए बीपीएससी अपनी शाख को खो रही है। मैं बीपीएससी के चेयरमैन से ये आग्रह करूंगा कि आप नौजवानों के भविष्य से मत खेलिए, आप एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, आप गवर्नमेंट के हाथों का खिलौना मत मानिए और विद्यार्थियों के पक्ष की बात कीजिए। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन कर रहे हैं कि इसमें कुछ धांधली नहीं हुआ, कुछ सामाजिक तत्व जो थे और कुछ उदंड बच्चे हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत की है। अच्छा, एकदम साफ सुथरा एग्जाम हुआ है, 112 सेंटरों पे 111 जगह अच्छे से हुए हैं, एक जगह बस उसमें गड़बड़ी पाई गई। अरे एक भी वो मछली सारे तालाब को महका देती है ना, एक भी सड़ जाए मछली तो, एक जगह सरांड नजर आया ना तो क्या होगा फिर, उसको कैसे आप मैनेज करेंगे? व्यवस्था को आप सरांड बना रहे हैं, व्यवस्था को क्लीन कीजिए, उसमें जाता क्या है भाई। और ये उद्दंड नौजवान नजर आते हैं। नौजवानी के दिनों से चेयरमैन साहब और इस सरकार के अमला फैला गुजरा नहीं है क्या? उद्दंडता है नौजवान, और जब उसकी जरूरत हो तो उसका इस्तेमाल कर लिया जाए। कांग्रेस कभी नहीं चाहती है कि नौजवानों का भविष्य इस तरह से उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। तो आपने देखा हमारे साथ थे कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए बीपीएससी को फिर से एग्जाम लेना चाहिए और जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके भविष्य के साथ है, बीपीएससी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से बीपीएससी में धांधली है वो शुरू हो गया है। बराज खबर इतना ही, इसी तमाम खबर बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।